नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स। मैं मौमिता आज आप सबके लिए एक नया कविता पेश करने वाली हूँ। कविता का शीर्षक है मनवा गफलत खाए। कविता शुरू करने से पहले आज मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मनवा गफलत खाए में जो गफलत एक ऐसा शब्द है जो ना अपने आप में ही एक पूर्ण शब्द है, जो बताते हैं कि जाने अनजाने में ही, ऐसे कि खास करके अनजाने में ही ऐसा बहुत सारी चीज़ है जो मन में लोग पाल लेते हैं, जो हकीकत में होता ही नहीं है। अगर आदमी उसको ही मान ले कि यही सही है, तो उसकी जो सोच है ना, वो इतनी दृढ़ हो जाती है कि सही चीज़ सामने आने के बाद भी या किसी के बताने के बाद भी उसको जो सही चीज़ है वो गलत लगती है। जो पहले से वो सोच के रखती है ना, वही उसको सही लगने लगते हैं। मन जो है वो हमेशा गफलत खाते रहते हैं। जो चीज़ नहीं है उसी चीज़ को मन में बिठा करके रखते हैं, और ऐसे ही सभी लोग जीते जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का कविता। मनवा गफलत खाए। बेवकूफों की दौड़ में चिट्टियां जोड़ लगाए, बेवकूफों की दौड़ में चिट्टियां जोड़ लगाए, शेर चीते सब पीछे छूटे, मनवा गफलत खाए। आग लगी महल में सारे, फूंक फूंक इसे बुझाए, आग लगी महल में सारे, फूंक फूंक इसे बुझाए, सारा घर जल राख भये, चौखट लिए बचाए। मैं ही ब्रह्मा मैं ही विष्णु, मोहे कौन मिटाए, मैं ही ब्रह्मा मैं ही विष्णु, मोहे कौन मिटाए, काल पर विजय पाए, मनवा गफलत खाए। क्या अज्ञानी क्या ज्ञानी, तू मैं में समय बिताए, क्या अज्ञानी क्या ज्ञानी, तू मैं में समय बिताए, अपनी डफली अपनी राग, जोड़ गला घी आए। कौन है सच्चा कौन है झूठा, मोहे कौन बताए, कौन है सच्चा कौन है झूठा, मोहे कौन बताए। माहुर बचन भाईचारा खोजे, मनवा गफलत खाए। बुद्ध हुए बिन बुद्ध घूमे, सारे जग पंडित कहलाए, बुद्ध हुए बिन बुद्ध घूमे, सारे जग पंडित कहलाए। सार तत्व जाने बिना, अधजल गगड़ी छलकत जाए। मात पिता को घर में छोड़, चार धाम खोजे खुदाए, मात पिता को घर में छोड़, चार धाम खोजे खुदाए। कुछ पाए बिनु डींहा के, मनवा गफलत खाए। कौन है राजा कौन है प्रजा, काहे को घबराए, कौन है राजा कौन है प्रजा, काहे को घबराए। समय के पहिया कोई न जाने, सब पिसता जाए। ज्ञान की प्रकाश जो अंदर फूटे, काली घटा छट जाए, ज्ञान की प्रकाश जो अंदर फूटे, काली घटा छट जाए। तब काहे को मनवा गफलत खाए, ना मनवा गफलत खाए, तब काहे को मनवा गफलत खाए, ना मनवा गफलत खाए। आज मैं इस कविता का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ। बेवकूफों की दौड़ में चिट्टियां जोड़ लगाए, शेर चीते सब पीछे छूटे, मनवा गफलत खाए। इसका तात्पर्य ये है कि लोग सब तो दौड़ में लगे हुए हैं, और इसी दौड़ में जो लोग कमजोर है या जो सक्षम नहीं है, वो जो काम कर रहे हैं, या ऐसे बोले जो काम में वो एक्सपर्ट नहीं है, उसे ही वो अपना एक्सपर्टीज दिखाते रहते हैं, और ऐसे दिखाते रहते वो जो कर रहे वही सही है, बाकी सबसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आप वही कीजिए जिसमें आप एक्सपर्ट हो, चाहे वो कोई भी काम हो। तो इसीलिए मन ना हमेशा गफलत में रहते हैं कि वो वही सोचते हैं कि सभी धुरंधर आदमी पीछे छूट गए और वही सिर्फ अकेले बढ़े जा रहे। आग लगी महल में सारे, फूक फूक इसे बुझाए, सारा घर जल राख भये, चौखट लिए बचाए।
यहाँ जो महल शब्द है वो आदमी के अंतःकरण से है कि आए दिन के झूठ साच फरे, यही सब के चक्कर में ना आदमी के अंतःकरण दूषित हो गए हैं। आग लगी महल में सारे, फूक फूक इसे बुझाए। हम जो है अपने लाइफ में अगर गलत पे गलत किए जा रहे और थोड़ा सा अच्छा काम करने के बाद ये सोचते हैं कि मेरा सारा गलती छुप गया है, तो यही मन का सबसे बड़ा गफलती है। सारा घर जल राख भय, चौखट लिए बचाए। आदमी का जो जीवन है वो एक तरह से सही गलत सभी चीजों से भरी है। अगर गलत चीज ज्यादा हावी हो जाता है तब कुछ बचता ही नहीं है, फिर अहंकार के सिवा। यहाँ चौखट मतलब अहंकार के रूप में बताया गया है। मैं ही ब्रह्मा मैं ही विष्णु, मोहे कौन मिटाए, काल पर विजय पाए, मनवा गफलत खाए। आदमी जब तक जीता है तब तक यही सोचते रहता है कि मैं ही उत्तम हूँ। भले ही वो आदमी बोलता नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगता है जो मैं एक बार बोल दिया या जो मैं कर दिया वही सही है, और सभी चीजों में विजय पाने की चाह में अपने आप को जमीन से छोड़ देते हैं। यही सभी चीज जो है ना मन का गफलत है, जो हकीकत से क्रोशों दूर है। क्या अज्ञानी क्या ज्ञानी, तू मैं में समय बिताए, अपनी डफली अपनी राग जोड़ गला घिघियाए। धरती में आने के बाद ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, सभी लोग तू मैं करते ही समय बिता रहे। मैं बढ़िया तू खराब, बस यही चल रहा है, और सब अपना डफली जोड़ गले से अपने ही धुन पर बजाते जा रहे। कौन है सच्चा कौन है झूठा, मोहे कौन बताए, माहुर बचन भाईचारा खोजे, मनवा गफलत खाए। यहाँ तो सच और झूठ का फर्क करना भी मुश्किल हो जा रहा है। कौन सच्चा है कौन झूठा है, सभी अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं। माहुर बचन मतलब है जिनके आवाज में मिठास नहीं है, भाईचारा नहीं है। वो क्या कर रहे, दोस्ती खोज रहे। अगर मन में कटुता भरा हो और सोचते हैं लोग हमारे साथ मिलके रहे, ये तो मन का गफलत है ना। आप काम कुछ और कर रहे और हो कुछ और रहे। आप जो काम करेंगे वही ना होगा, सोचने से थोड़ी ना होगा। बुद्ध हुए बिन बुद्ध घूमे, सारे जग पंडित कहलाए। बुद्ध का मतलब है ज्ञान का प्रकाश। अंदर तो ज्ञान नहीं और सारे जग में हम ज्ञानी कहलाएंगे। हम जो अंदर में है नहीं वो अगर बाहर दिखाने लगे तो वही दिक्कत हो जाते हैं। हम बाहर वही कहलाएंगे जो हम है। मिठाई में मिठास तभी पता चलता है जब उसको खाते हैं। वैसे ही जिंदगी में अगर मिठास लाना हो तब अंदर से शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है। सार तत्व जाने बिना अधजल गगड़ी छलकत जाए। सार तत्व मतलब होता है आप जो जान रहे हैं उसे पूर्ण रूप से जाने। अच्छा बुरा दोनों ही आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। कुछ खराब चीज भी जानना हो, उसका खराबी कितना है उसको पूरी तरह से जानिए। कोई अच्छा या कोई खराब चीज हो, किसी को अगर कुछ बताना हो तो पूर्ण रूप से सभी चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, अधजल गगड़ी छलकत जाए। सारा लोग वही है, ज्ञान अधूरा है, बस छलकाते रहते हैं कि हम जानते हैं। मात पिता को घर में छोड़, चार धाम खोजे खुदाए, कुछ पाए बिनु डिंघा के, मन वा गफलत खाए। उसी तरह से जैसे लोग अपना माता पिता को घर में छोड़ दे रहे हैं और बच्चा जो है सारे तीर्थ धाम पे घूमने के लिए निकल पड़े और बोलते रहते हैं हमारा पाप तो धुल गया है, तो पुण्य कमा लिए है। बट चार धाम वही होता है जहाँ माता पिता रहते हैं। उसका जो यही सोच है ना, यही मन का गफलत है। कौन है राजा कौन है प्रजा, काहे को घबराए, समय के पहिया कोई न जाने, सब पिसता जाए। समय और प्रकृति जो है कोई भेदभाव नहीं करते। कौन गरीब है और कौन अमीर है, कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी। प्रकृति सब पे समान रूप पे असर करते हैं। जो जैसा किया है
उसे वही रूप से मिलेगा। आप अपना मन में क्या गफलत पाल रहे उसका कोई मतलब नहीं रहता। जिस रूप में प्रकृति में मौजूद रहता है आपको वही रूप से मिलेगा। अगर आप कोई गलत कर रहे, प्रकृति के विरुद्ध जा रहे, तो आपको उसका असर बाद में जरूर दिखाई देंगे। ज्ञान के प्रकाश जो अंदर फूटे, काली घटा छट जाए, तब काहे को मनवा गफलत खाए, ना मनवा गफलत खाए। ज्ञान जो है प्रकाश का पूंजी होता है, जो हर चीज को हम लोगों को समझने में सहूलियत प्रदान करते हैं। ज्ञान के मार्ग से हम लोग जीवन का सार तथ्य जान पाते हैं। जो चीज जैसा है उसी रूप से हम लोग जान पाते हैं। जो मान लिए हैं या फिर जो सुने हैं वैसे नहीं, वही जो जिस रूप में मौजूद है वही उसी चीज का ज्ञान है। जैसे कि मिठाई का मिठास जो है उसे सिर्फ खाके ही जाना जा सकता है, उसे सुनकर नहीं जाना जा सकता है। तब मन में कोई और गफलत ना रखिए और सही चीज जानने की खोज जारी रखिए। थोड़ा लंबा हो गया ना आज का वीडियो, एक्सप्लेनेशन करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। चलिए आज का वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।